हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो द्वितीय अध्याय जहां साधना भक्ति के विषय में कहा गया है। शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति के 3 वर्ग। तो हम पहले अध्याय में उत्तम भक्ति के 6 लक्षण देखे। उसी उत्तम भक्ति की अभी 3 वर्गीकरण दिए हमें। तो इस विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि उत्तम भक्ति में 3 स्तर है, जो साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तभी खास करके इस अध्याय में हमें साधना भक्ति के विषय में बताया जाएगा। तो साधना भक्ति का 2 विभाग है, एक वैधि भक्ति और दूसरा रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति क्या है ना, विधि विधानों के अनुसार भक्ति, और रागानुग भक्ति क्या है ना, स्वाभाविक भक्ति। तो साधना भक्ति के विषय में हम इस विभाग में चर्चा करेंगे। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति और साधना भक्ति के 2 अंग। तो ये साधना भक्ति के 2 अंग, विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो शास्त्र विधि के अनुसार नियम पूर्वक की जाने वाली भक्ति को विधि भक्ति, वैधि भक्ति कहते हैं। तो वैधि भक्ति यानी इसमें नियम, मर्यादा, विधि विधान और शास्त्र का पालन प्रमुख है। तो शास्त्र के अनुसार गुरु के निर्देशन में भक्ति करना ये वैधि भक्ति है। तो रागानुग भक्ति क्या है ना, कहते भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम और राग का अनुसरण करने वाली भक्ति को रागानुग भक्ति कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप में जो हमारे हृदय में नित्य विद्यमान है, नित्य सिद्धा कृष्ण प्रेमा साध्य कौन नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करई उदय। कहते हैं हम प्रत्येक जीव के हृदय में नित्य विद्यमान है कृष्ण के प्रति भक्ति या प्रेम। तो स्वाभाविक भक्ति को जागृत कराना ये रागानुगा, यानी भगवान के प्रति राग उत्पन्न कर देना, स्वाभाविक भक्ति में लग जाना, रागानुग भक्ति है। तो दोनों का लक्षण एक ही है कि भगवान के प्रेममयी सेवा। ये दोनों भक्ति का एक ही लक्षण है कि हम भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करें। तो इस विषय में हम आगे और चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम जो प्रथम अध्याय में देखे थे, उत्तम भक्ति के 6 लक्षण के संबंध में शुद्ध भक्ति की, उत्तमा भक्ति के 6 वर्गीकरण तो पहले भी चर्चा किए थे, फिर से एक बार बोलेंगे, बताएंगे आपको। तो साधना भक्ति का 2 लक्षण है। तो वो है क्लेशाग्नि। जो व्यक्ति साधना भक्ति शुरू करता है उसके जीवन में पहला क्या चीज होता है ना, क्लेशाग्नि, यानी उसकी पाप नष्ट हो जाता है। हम विस्तार पूर्वक पहला अध्याय में चर्चा किए थे कैसे पाप, अविद्या, अपारब्ध, पाप, कूट, बीज, पारब्ध यानी फलन मुख, इन विषय में चर्चा की। तो क्लेशाग्नि
तो क्लेश को दूर करता है साधना भक्ति और हमारे जीवन में शुभत्व को प्रदान करता है, मंगलत्व को प्रदान करता है। फिर जब हम साधना भक्ति करते करते भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचते हैं तो उस भाव भक्ति का और 2 लक्षण उसमें जुड़ जाता है, जो कि मोक्ष लघुताकृत, यानी मोक्ष को भी वो छोटा बना देता है। भाव भक्ति से मुक्ति भी हमें तुच्छ लगता है। और दूसरा है ये सुदुर्लभा है भाव भक्ति, ये भक्ति जो है अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन ये भक्ति किस लिए दुर्लभ कहा गया, सुदुर्लभा कहा गया है? क्योंकि ये अन्य साधनों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे हम चर्चा की अभी, भगवान उद्धव को बोले कि मुझे यज्ञ तपस्या साधन वर्णाश्रम धर्म ये इससे नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मुझे भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए सुदुर्लभ है ये। फिर प्रेम भक्ति के 6 लक्षण बताए। तो इसमें सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्ण आकर्षणी। तो साधना भक्ति के हम 2 लक्षण देखे। तो 2 लक्षण में क्लेशाग्नि और शुभदा। फिर भाव भक्ति के 4 लक्षण, क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृता, सुदुर्लभा। फिर प्रेम भक्ति का 6 लक्षण जो है क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृता, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये 6 लक्षण है। तो प्रत्येक भक्ति में 2-2 जो स्तर है वो बढ़ता गया। तो जीव गोस्वामी ने उदाहरण दिया, कैसे ना, कहते हैं कि जैसे आकाश का एक गुण है, आकाश है ना, उसका एक गुण क्या है ना, शब्द। आकाश को आप शब्द से जान सकते हो, आकाश में शब्द होता है। लेकिन वायु में 2 गुण है। वो क्या है? आकाश का भी गुण है और वायु का अपना गुण है। वायु का अपना गुण क्या है ना, स्पर्श। आकाश का गुण क्या था? शब्द और स्पर्श। ये दोनों वायु में गुण हो जाता है। फिर अग्नि में 3 गुण पाया जाता है। आकाश वायु का 2 गुण और अग्नि का स्वयं गुण क्या है ना, रूप। अग्नि को देखा भी जा सकता है, वायु को नहीं दे सकते। उसका वायु का आवाज सुन सकते हैं और स्पर्श अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन अग्नि का शब्द है कि नहीं? अग्नि जलता है तो शब्द भी होता है और स्पर्श भी है, जब छुओगे गर्म लगता है, और रूप भी है अग्नि का। तो इसी प्रकार फिर जल में स्वाद है तो एक्स्ट्रा एक बढ़ जाता है। फिर उसी प्रकार कहते हैं कि पृथ्वी में और एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वो क्या है? गंध है। तो इसी प्रकार साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये तीनों में जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है उसमें गुणों में भी इजाफा, बढ़ोतरी होता रहता है। तो ये विषय में हम चर्चा किए थे। तभी भक्ति के इन प्रत्येक 3 अवस्थाओं में विशिष्ट प्रकार का आनंद होता है। जब हम भक्ति करते हैं ये 3 अवस्था में, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, जब ये करते हैं तो हर एक भक्ति में एक एक प्रकार का आनंद मिलता है। बिना आनंद का कोई नहीं कर सकता है कि हमको तो पूरा गहन आनंद, सांद्रानंद को हम तुरंत प्राप्त नहीं करे। अभी हम वो जो आनंद का चरम अवस्था है उसको प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम प्रेम भक्ति के स्तर पर नहीं है, अभी हम सब साधना भक्ति के स्तर पर है। इसलिए वो साधना भक्ति के स्तर पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, एक प्रकार की आनंद मिलता है। वो आनंद है शुभदा, इंद्रिय भोग और मुक्ति से श्रेष्ठ।
जो शुभदा रूपी आनंद हमारे जीवन में सभी प्रकार की मंगलमयता को वह आह्वान करता है, यही आनंद है। मंगल कार्य, हमारा दुखमय कार्य सब बंद हो गया है, 4 नियम पालन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इंद्रिय भोग को त्याग दिए हैं। हमें कोई मुक्ति के लिए भी ये करो वो करो बोलेगा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हमको क्या अच्छा लग रहा है अभी? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम जप करने में अच्छा लगता है कि नहीं? आपको कल कोई बोलेगा कल सुबह आप जप नहीं करना, आप क्या करना? ध्यान करना, बैठ के करोगे? हाँ, मुश्किल है बहुत। जो बहुत दिन से नाम जप कर रहे हैं उनको ये कहने से वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक आनंद, एक सुख मिला है। इसलिए साधना भक्ति में भी एक प्रकार के आनंद हमें मिला है, जिसके कारण हम उस साधना भक्ति को कर रहे हैं। तो आगे भाव भक्ति में भी एक आनंद है। कहते हैं जब हम भाव भक्ति के स्तर पे जाएंगे तो मुख्य लघुताकृत ये आनंद है, मुक्ति भी हमें तुच्छ लगेगा। हाँ, क्योंकि दीयमाना भी ना गृह्णन्ति, देने पर भी मुक्ति कोई ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो जान लिया है मुक्ति प्राप्त होने से फिर से हमको वापस आना पड़ेगा। आपके पास धन है अमेरिका जाने के लिए, अमेरिका गए, वीजा लगा, टिकट विकट किए गए, जितना तक धन था खत्म हो गया तो क्या होगा? ते ते भुक्त्वा सर्ग सुख विशालम क्षीणे पुण्य पुनः मध्य लोको विसंति एवं त्रयो धर्म मन प्रपन्ना गतागतो काम कामम लभंति। कहते हैं जो व्यक्ति सुख भोगता है, स्वर्ग का सुख कब तक भोगेगा? जब तक उसके पास पुण्य है। लेकिन क्षीणे पुण्य पुनः मत्य लोक विसंति, पुण्य खत्म होने से फिर से वापस आना पड़ेगा। ऐसे ही मुक्ति तब तक आप उसका आनंद ले सकते हो जब आपका पुण्य है। तो फिर से आपको फिर गड़बड़ी किए तो फिर से आना पड़ेगा। इसलिए भाव भक्ति का स्तर में जो होता है वो मुक्ति नहीं चाहता है। यह इतना श्रेष्ठ है कि यह इंद्रिय भोग यहां तक कि मुक्ति को भी तुच्छ बना देता है, मुक्ति को भी छोटा कर देता है। और उसके बाद कहते हैं प्रेम भक्ति का जो आनंद है, विशेष आनंद, वो क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा, सांद्रानंद यानी आनंद की जो घनत्व को प्राप्त होगा। कहते गणनीय रूप से यह इतनी श्रेष्ठ है कि इसमें इंद्रिय भोग या मुक्ति का अस्तित्व दिखाई नहीं देता। इंद्रिय भोग भी नहीं चाहिए और मुक्ति का भी एक सुगंध भी नहीं है उसमें। ये ऐसा आनंद है और उसी आनंद के खोज में हम सब लगे हैं। और वो आनंद कहां मिलेगा? ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्यों हरे कृष्ण में मिलेगा? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना, ये गोलोक का प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन। इसलिए इसके अंदर प्रेम है, तो प्रेम का जो आनंद है इसमें प्राप्त करोगे। तो इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षाष्टकम कहे तो कहते हैं आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्मा संपन्नम परम विजयते, जो कि सभी आत्मा को जीत लेता है, परम विजयते, वो श्री कृष्ण संकीर्तनम। प्रतिपदम, हर एक पद में वो प्रेमामृत आस्वादन कराएगा आपको। तो प्रेम भक्ति का अगर
थोड़ा सा भी आपको रस को चखना है तो हरे कृष्ण मंत्र में मग्न हो जाओ। तो इसमें प्रेम है। इसी में प्रेम रखे, महाप्रभु प्रेम रख कर गए हैं। तो इसलिए आपको किसी भी यज्ञ साधन तपस्या में ये प्रेम नहीं मिलेगा। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही उस प्रेम को आप प्राप्त कर सकोगे। इसलिए उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो विधि बता रहे हैं। तभी हम अगले संडे से उस विधि को जानेंगे, किस प्रकार उस प्रेम को प्राप्त करेंगे और उस प्रेम का पात्रता क्या होना चाहिए, उस विषय में हमने संडे को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसका कोई प्रश्न है? बैटरी दिया था उसने, है नहीं क्या? देख उस दिन जो बैटरी दिया था, ठीक है। ऐसे प्रश्न किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे एक प्रश्न बोलिए। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में जब प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी का आयु खत्म होता है उस समय प्रलय होता है, तो अमृत का कंसेप्ट क्या है कि अमृत को प्रदान करता है तो प्रलय के बाद में देवताओं का शेर रहता है, उसके बाद प्रलय में अमृत का अलग अलग स्थान पर अलग अलग व्याख्या है। किस हिसाब से अमृत कहा गया उसको ध्यान देना चाहिए। तो यहां श्रेष्ठ अमृत के विषय में कहा गया है। तो जो भगवान की कथा अमृत है वो स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। तो शास्त्र में भगवान के कथा अमृत के सामने बाकी सब अमृत को तुच्छ माना गया है। तो ये पृथ्वी लोक में अमृत क्या है? क्या है? क्या है? तो कहते हैं पृथ्वी में दूध जो है अमृत है, घी जो है ये पंचगव्य है, ये पंचामृत है। लेकिन शराबी व्यक्ति के लिए अमृत क्या है? उसको शराब अमृत लगे। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अमृत का परिभाषा हो जाता है। तो यहां वास्तविक अमृत के विषय में बताया गया है कि इस सारे संसार में जो सर्वश्रेष्ठ अमृत है वो कथा अमृत है। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला तो जब डिसाइड हुआ कि भागवत कथामृत परीक्षित को दिया जाए, तो देवताओं ने स्वर्ग का अमृत लेके सुखदेव गोस्वामी के पास गए और कहे कि आप ये परीक्षित को पिला दीजिए, उसको अमृत पिलाकर अमरत्व प्रदान कर लीजिए और हमें आप कथामृत सुनाई। तभी सुखदेव गोस्वामी उनको डांट कर भगा दिए। हाँ, कहे कहां कथामृत और कहां आपके स्वर्ग के अमृत। इसलिए अलग अलग स्थान पे अलग अलग अमृत के विषय में कहा गया। तो आप किस अमृत को पीना चाहते हो वो बताओ। हरे कृष्णा। और किसका कोई प्रश्न है? जी, माइक नहीं चल रहा है। माता जी पीछे बोलिए, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। जोर से बोलो माता जी।
आगे आ जाओ, नहीं तो आगे आ जाओ। रुकिए, बैटरी आ गया। हरे कृष्णा जी। प्रणाम। नवोदय प्रकार की भक्ति है ना, तो उसमें आत्मनिवेदन भक्ति है, उसके बारे में थोड़ा सा मतलब ये जो स्टार्टिंग मतलब जो है पहले ये तो है, लेकिन नवोदय प्रकार की जो नववी भक्ति है आत्मनिवेदन भक्ति, उसके बारे में थोड़ा सा। आत्मनिवेदना, आत्मनिवेदन का अर्थ है सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देना, सर्वस्व। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखे, हम गाए थे भी, आत्मनिवेदन तुया पदे करी होइलु परम सुखी, यानी सब कुछ दे देना कृष्ण को, हमारा कुछ नहीं है। जब एक गाय को मालिक लेके बाजार में बेच देता है तो दूसरे के पास चला जाता है, तो गाय क्या करता है, जो दूसरा मालिक को भी कुछ दिन के बाद पूर्ण समर्पित है, उसके ऊपर डिपेंड है, वो खिलाए नहीं खिलाए, नहलाए नहीं नहलाए, कैसा काम कराए वो वैसा करता है। तो ऐसे ही एक पशु जैसे समर्पण कर लेता है, जैसे कुत्ता होता है। और एक भजन में भी भक्ति विनोद ठाकुर लिखे कि सर्वस्व तुम्हारा चरणी संपिया पड़ीचू तुम्हारा घरे, कि सब कुछ तुम्हें अर्पण करके मैं आपके घर में बैठा हूं। आप कौन हो ना, आप ठाकुर, पहले होते ना जमींदार, ठाकुर कहते थे, आप ठाकुर हो, हम कौन है, कुकुर, हम ही तो कुकुर, हम आपके कुकुर है भगवान, आप ठाकुर हो। तो कुत्ता का वो वर्णन करते, कहते कुत्ता कैसा है ना, उसको मालिक खिलाए तो खाएगा, लेकिन वफादार, गेट पे बैठे रहेगा, अंदर किसको घुसने नहीं देगा। तो सब कुछ समर्पित कर देना। जैसे कि आत्मनिवेदन किसको उदाहरण में है, कहते हैं बलि महाराज। बलि महाराज ने तीनों लोक वामन देव मापने के बाद त्रिविक्रम रूप को प्रकट किए वामन देव, एक चरण में पूरा स्वर्ग आदि लोकों को माप लिया, दूसरे चरण में पृथ्वी आदि पाताल तलातल सभी लोकों को माप दिया। अभी त्रिविक्रम रूप में वामन देव कहते हैं, बलि बताओ अभी मैं तीसरा चरण कहां रखूं। बलि बंधा हुआ था, इतना बड़ा राजा, जो कि स्वर्ग के अधिपत्य कर रहा था। वो कहा भगवान सब कुछ तो ले लिए, अभी मेरे पास कुछ नहीं रहा, केवल अभी कुछ बचा है तो मैं खुद, इसलिए सर झुका दिए, कहें अभी मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं आपके चरण में, आप जो चाहो मेरे साथ वो कर सकते हो। तो भगवान उनके आत्मनिवेदन को स्वीकार किए और भगवान उनके सेवक बन गए। आज भी पाताल लोक में बलि महाराज के राजभवन के सामने भगवान दरबान सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े हैं। इसलिए ये समर्पण जो है भगवान को वशीभूत कर देता, तो ऐसा आत्मसमर्पण है। ठीक है, मतलब आत्मा का मतलब समर्पण करना या कुछ, आत्मा का नहीं, आप शरीर नहीं देंगे, शरीर नहीं, शरीर नहीं, मैं आत्म समर्पण का अर्थ अपने आप को समर्पित कर देना। मेरा कुछ नहीं, कृष्णा क्या क्या मेरा है ना, घर गृह दारा पति पत्नी बच्चे सब कुछ किसका है, आपका है। ये मनोभाव होना चाहिए, सब कुछ आपका है, गृह दारा सुता सुता तुम्हारो बोलिया, आपका है, घर परिवार सब, मेरा धन, मेरा सोने का हार, मेरा सोने का चेन, सब आपका है भगवान। ऐसा नहीं होना चाहिए, घर तुम्हारा लेकिन घर में फ्रिज है वो मेरा है।
घर में लॉकर में गोदरेज में सोने का हार है वो मेरा है, भगवान आपका नहीं है। ये सब कुछ आपका है, ये मनोभाव। ओके जी, माइक दीजिए इधर आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी, भगवान की दो शक्ति है, एक है अंतरंग शक्ति और एक बहिरंग शक्ति। ये दोनों में क्या पार्थक्य है? अंतरंगा शक्ति भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, यानी श्रीमती राधा रानी, ये अंतरंगा भीतर का शक्ति। बहिरंगा शक्ति मतलब बाहर का शक्ति, जो बाह्य जगत को प्रकट करने के लिए जो शक्ति चाहिए, हाँ, वो शक्ति को बहिरंगा शक्ति यानी दुर्गा माता, दुर्गा देवी को ये बहिरंगा शक्ति कहा गया। इस बाहर के जगत को दुर्गा देवी शासन करते हैं, वो कंट्रोलर है। इसलिए 10 दिशा है ना, दुर्गा माता का 10 हाथ है, वो 10 हाथ में कंट्रोल करते हैं। तो बहिरंगा शक्ति है भगवान का। श्रीमती राधा रानी भगवान की लीलाओं में सहायता करते, जो आंतरिक लीला है, हाँ, तो वो अंतरंगा शक्ति है। समझे जी प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, जी। वैदिक भक्ति मतलब आपका- क्या? वैदिक भक्ति जो शास्त्र के नियमों को पालन करना, शास्त्र में जो बताया गया है विधि विधान को पालन करना। विधि जैसे नाम जप करना, शास्त्र अध्ययन करना, 4 नियम का पालन करना, एकादशी आदि व्रत करना, ये सब विधि है भक्ति का। शास्त्र में बताया गया है कि ये विधि को पालन करना है। गुरु जी बताए, गुरु ने कहा कि 16 माला का जप करो, मंगलारती करो, ये विधि है। और कुछ निषेध है, जैसे 4 नियम, मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, नशा नहीं करना, ये निषेध है। ये सब करना ये विधि है। इसको शेयर करो, निकाल, ठीक है, ग्रुप में शेयर करो। और कोई? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, बहुत ही सुंदर तरीके से आप बताते हो। हर क्लास का आपका बहुत अलग एक चार्म होता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। लेकिन हम जैसे जो बद्ध जो है, जो कभी कुछ समझने को तैयार नहीं है, अभी आपने 3 भक्ति में 3 स्तर बताया है, जैसा साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अभी हम लोग इतने साल से भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे भक्ति के अंदर एक निरंतरता यानी कि कैसे आप आगे बढ़ते रहे, उसका एक सरल प्रभावी कैसा कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग आगे बढ़ते रहे, हमको समझे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज आगे आगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी बताने से आगे का तो मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ही हमको इस साधना भक्ति के विषय में बताते हुए आगे हमको कैसे भाव भक्ति, प्रेम भक्ति किस प्रकार हमारे हृदय में आएगा उसको क्लियर करते जाएंगे। तो इसलिए साधन भक्ति में भी एक निरंतरता रखने में हमको क्या करना चाहिए? वो सब आ जाएगा धीरे धीरे, अभी नेक्स्ट क्लास से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक हाँ, ठीक है, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो इस साधना भक्ति का वही विभाग है कि पात्रता मतलब योग्यता। साधना भक्ति करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए हमें। सब व्यक्ति नहीं कर सकते साधना भक्ति। कौन उठेगा मंगलारती, कौन 16 माला जप करेगा? कोई है बाहर, इतने लोग घूम रहे, बॉम्बे में इतने करोड़ लोग हैं, किसको बुला के पकड़ के बिठाओ 2 घंटा, 2 घंटा क्या 10 मिनट बिठा के दिखाओ उसको, 10 मिनट हरे कृष्ण करा के दिखाओ, होगा? बहुत मुश्किल है। इसलिए मनुष्यानाम सहस्रेषु, ऐसे जो लोग इधर बैठे हैं ये करोड़ों मनुष्य में से एक है, गिन के निकाला है हमने। हाँ, यानी कृष्ण ने निकाला है। हाँ, फिर इनमें से भी चुना जाएगा, फिर उनमें से भी चुना जाएगा। हाँ,
तो आप उन करोड़ों में से एक हो, जो बॉम्बे में करोड़ों है ना, उन करोड़ों में रोड में ही रह गए, आप मंदिर में आ गए। हाँ, इसलिए साधारण नहीं है साधना भक्ति भी, तो पात्रता चाहिए उसके लिए भी। तो पात्रता के विषय हमें बताएंगे आगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमें साधना भक्ति के लिए पात्रता जो है उसको हमें प्रदान कर रहे रूप गोस्वामी। तो शास्त्र के अनुसार उस पात्रता के विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर आगे धीरे धीरे साधना भक्ति के और विषय को गहराई से हमको बताएंगे। फिर भाव भक्ति, प्रेम भक्ति का एक एक स्टेप में हमको बताते जाएंगे। ठीक है। और कोई प्रश्न? लास्ट और किसी का प्रश्न है? यहाँ पे पिलर के पास। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, जो प्रेम भक्ति तो है, तो उसके अंदर साधना भक्ति और भाव भक्ति दोनों का समीकरण आ जाता है। मतलब जिसमें जो प्रेमा भक्ति करता है तो उसमें साधना भक्ति भी होती है और भाव भक्ति भी होती है। जिसके पास 100 रुपया, जिसके पास 100 रुपया है उसके पास 10 रुपया है कि नहीं? 50 रुपया है कि नहीं? 60 रुपया, 70 है ना? तो ऐसे ही। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद।